भक्त के बस में हो जाते हैं। भगवान ने कैसा सुंदर स्वरूप दिखाया, नीले वर्ण के, इसीलिए भगवान श्री राम को नीलांबुज श्यामल कोमलांगम कहा जाता है। कैसा स्वरूप दिखाया, नील सरोरुह नील मणि नील नील धर श्याम लाजहि तन शोभा निरखे कोटि कोटि सतका कोटि कोटि सतका। लोग कहते हैं कामदेव बड़े सुंदर होते हैं। अरे करोड़ों करोड़ों कामदेवों को एक साथ में खड़ा किया जाए और फिर उनकी सुंदरता की तुलना किया जाए, वो भी सब फीके पड़ जाते हैं। और ऐसे हमारे भगवान नीले वर्ण के हैं, नील कमल के समान है, नील सरोरुह नील मणि, नील मणि के लिए कह दिया, उपमा दे दिया। ऐसे सुंदर स्वरूप को देख करके आनंदित हो गए स्वयंभू मनु और शत्रुपा, और सोचने लगे महाराज अब हम क्या मांगे। अरे जो कोई एक बार भगवान के दर्शन कर लेता है फिर संसार में उसको कुछ पाने की देखने की आकांक्षा ही खत्म हो जाती। नाम तुम्हारा पालनहारा, अरे कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिन चरणों में निस दिन ध्यान लगाते हैं, जो भी उनकी शरण में आए मन वांछित फल पाते हैं, मन वांछित फल पाते हैं, मन वांछित फल पाते हैं, मन वांछित फल पाते हैं। भाव से पार उतरने हेतु, भाव से पार उतरने हेतु हर सुमिरन करना होगा। जिनकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। अब तुम्हारा तुम्हारा कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा।
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे जिन्होंने दुनिया बनाई है, कभी कभी किसी को हम देखते हैं तो एकटक देखते रह जाते हैं, ये यो कहिए उसे मुड़ मुड़ के बार बार देखते हैं, है ना। कुछ दृश्य ऐसा दिखाई पड़ जाता है, अरे ये प्राकृतिक दृश्य भी अगर है कभी कभी तो ऐसा दिखाई पड़ जाता है कि बार बार मुड़ मुड़ के उसको देखते हैं कि इतना सुंदर है। तो जितना सुंदर भगवान ने संसार बनाया है, वो बनाने वाले कितने सुंदर हैं। ऐसे सुंदर स्वरूप को देख करके स्वयंभू मनु और शत्रुपा धन्य हो गए। वरदान में कहा मांगो क्या चाहते हो, अब तो मांगो। तो कहा महाराज अब क्या मांगे, बस एक ही इच्छा है। अरे आप तो अंतर्यामी हो, मेरे मन का भाव पढ़ लेते हो, सब पता है आपको, इसलिए आपसे कुछ और इच्छा नहीं है। चाहो तुम्हें समान सुत प्रभूषण कौन दुराओ, आप सब जानते हो। भगवान कहेंगे अच्छा बड़े चतुर हो तुम, अरे हमसे मांगते मांगते मांग रहे हो तो हमारे जैसा पुत्र मांग रहे हो। अब बताओ हम अपने जैसा दुनिया में कहाँ खोजें, हमारे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, हम ही अकेले हैं बस। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, रप तब तनय हो मैं आई। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, रप तब तनय हो मैं आई। भगवान कहते हैं अरे मैं अपना जैसा कहाँ खोजूंगा, तुमने इतनी कठिन तपस्या किया है तो मैं ही तुम्हारे यहाँ तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। शत्रुपा मैया से पूछा, कहा माता जी अरे आपने भी तो कठिन तपस्या किया है, आप अपनी मनोकामना कहिए ना मुझसे। माता जी कहने लगी अरे जो मेरे पति परमेश्वर ने मांग लिया बस वही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहने लगे अरे चाहो तुम्हें समान सुत, अर्थात एक वचन आपने मांगा है, लेकिन हम क्या करें, इस नैमिषारण्य की धरती पर आपने तपस्या किया है और वचन मांगा है एक, तो हम मजबूर हैं, हम आपको एक वचन अकेला नहीं दे सकते। इस धरती का प्रभाव है कि 4 देने पड़ेंगे, इसलिए हम आपके यहाँ अकेले नहीं 4 स्वरूपों में आएंगे। ऐसा वरदान दिया और कहा जाओ इस कल्प के त्रेता युग में, जिस कल्प में आपने तपस्या किया है ना, इस कल्प के त्रेता युग में आपसे पहले कश्यप अदिति महातप कीना और तिनको मैं पूरब वर दीना। अरे पहले हमको उनके घर जाना है। आने वाले कल्प में जब त्रेता युग आएगा तब तुम दोनों राजा दशरथ और कौशल्या बनोगे। अयोध्या नगरी में आपकी दिव्य राजधानी होगी और तब मैं आपके यहाँ 4 स्वरूपों में अवतार लूंगा। और तब तक इस तपस्या का फल आनंद लेने के लिए सीधे स्वर्ग में जा करके और राजा इंद्र के दरबार में निवास करो, स्वर्ग सुख का सुखापभोग करो। अब स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग सुख भोगते रहे, और जब कल्प बदल गया, त्रेता युग आ गया, तो वही महाराज दशरथ हो गए और वही उनकी अर्धांगिनी कौशल्या जी बन गई। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हैं अयोध्या में। महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी, महारानी सुमित्रा, अर्थात एक नहीं 3 उनके रानियां हैं।
चक्रवर्ती सम्राट हैं, समस्त ऐश्वर्य उनके पास है, परंतु एक थोड़ी सी कमी है संसार में। उनके जीवन की कमी क्या है? अर्थात गृहस्थ आश्रम में आने के उपरांत यदि संतान न हो तो समझ लीजिए गृहस्थ का पूर्ण आनंद नहीं होता है। तो अब रानियां तो 3-3 हैं, लेकिन संतान अभी तक कोई नहीं है। उस संतान प्राप्ति के लिए व्याकुल रहते हैं। एक दिन महाराज दशरथ ने दरबार लगाया, और महाराज दशरथ बड़े ही ज्ञानी हैं, थोड़े नहीं, बहुत ही प्रकांड ज्ञानी हैं। जिसके ऊपर शनिदेव अरिष्ट हो, ध्यान दीजिएगा, जिसके ऊपर, जिसकी राशि में शनिदेव अरिष्ट हो, 7.5 चल रही हो या ढैया चल रही हो, शनि का प्रकोप हो, तो समझ लीजिए शनिदेव का एक स्तोत्र आता है। शनिदेव का एक स्तोत्र आता है, जिस स्तोत्र की रचना स्वयं महाराज दशरथ जी ने की है। अगर उस स्तोत्र को पढ़ा जाए तो शनिदेव महाराज तत्काल कल्याण कर देते हैं। अच्छा, लोग डरते रहते हैं कि शनिचर हमारे पर आ जाएंगे तो हमारी तो बर्बादी हो जाएगी, लेकिन ऐसा मत सोचो। शनि देवता न्याय के देवता हैं। शनि कर देते हैं कभी कभी धनी। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो आपको बढ़िया मोटरसाइकिल दे दी गई, पिताजी ने आपके खरीद के दे दिया, आपको पाल पोस के उन्होंने कितनी मेहनत से बड़ा किया है, ये उनके दिल पे हाथ रख के पूछो। या जब तुम्हारा बेटा होगा, तुम दर दर भटकोगे इस डॉक्टर के पास में, उस डॉक्टर के पास में, तब पता चलेगा कि संतान कितनी मेहनत से सयानी होती। आपको मोटरसाइकिल मिल गई, आप तो बस 1 लीटर खींचे जा रहे हो, ना खुद की परवाह ना गाड़ी की परवाह है, और ले जाके ठोक दिया कहीं, फिर कहेंगे महाराज शनिचर अरिष्ट थे, देखो गाड़ी लड़ी गई। मदिरा का पान करके अगर आप यात्रा करेंगे, गाली गलौज करेंगे, मारपीट करेंगे, तो उसमें शनि देवता आपके ऊपर कल्याण करेंगे। सूर्य भगवान का प्रकाश आप जाड़े में ढूंढते फिरते थे, धूप, और वही धूप सुबह सुबह अच्छी लगती है, और दोपहर में जब तीव्र प्रकाश हो सूर्य का, तब आप निकलोगे तो शरीर में जलन आपके होगी, तो उसमें सूर्य भगवान की गलती है कि आपकी गलती है? भाई वो तो अपने तीव्र प्रकाश पे है। मध्याह्न काल है, जिसको कहते हैं ठीको ठीक दोपहरी, तो क्या जरूरत है बाहर निकलने की? छाया में रहो भाई, शाम हो जाए तब निकलो। इसलिए जब शनि देवता क्रूर दृष्टि में हो तब उनकी आराधना करो। यानी जब पिताजी नाराज हो तो उनसे प्रार्थना कर लो, पैर छू लो, नमस्कार कर लो, तो मान जाएंगे, वो तो देवता हैं। इसीलिए अगर शनिदेव का स्तोत्र जो महाराज दशरथ जी ने लिखा है उसको पढ़ो तो कल्याण हो जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्रोता बंधुओं, इस तरह से अब महाराज दशरथ ने अपना दरबार लगाया है और नीति और ज्ञान का उपदेश प्रदान कर रहे हैं। नीति और ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हे सभासदों, हे प्रजाजनों, देखो वैसे तो संसार में सुख नाम की चीज नहीं है। वैसे संसार में सुख नाम की चीज नहीं है तो क्या है? दुख ही दुख है। दुखालय कहते हैं इसको। ऐसा कौन है जो संसार में थोड़ा बहुत दुखी ना हो? जो कोई दुखी ना हो तो उनतनी हाथ उठावे। हाय दादा, सब जने दुखी है। संसार हम सबसे सुखी हम हैं। अरे हाँ, और का बार बार कई बार हम बड़े दुखी हैं तो का हमारा कोई दुख बांट ले? जब तक जिंदगी है तब तक दुख और सुख लगे रहेंगे। अर्थात कोई तन दुखी, कोई मन दुखी,
कोई निस दिन रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो महाराज दशरथ ने दरबार लगाया और नीति और ज्ञान का उपदेश करना प्रारंभ कर दिया और कहा, सुनो, इस संसार में दुख ही दुख है, परंतु लौकिक जगत के जो सुख हैं वो 7 प्रकार के सुख बताए गए हैं। इस संसार में लौकिक जगत में जो सुख नाम की चीज जिसको माना गया है वो 7 प्रकार के सुख। कौन से? पहला सुख जब सुंदर काया, पहला सुख जब सुंदर काया, दूसरा सुख जब घर में माया, दूसरा सुख जब घर में माया। पहला सुख जब सुंदर काया और दूसरा सुख जब घर में माया। सुंदर काया का मतलब ये नहीं है कि बड़े गोरे चिट्टे जिनको संसार में कहा जाते हैंडसम, जैसे हमरे योगेंद्र भैया और हमरे इस विद्यालय के प्रधानाचार्य राम भैया बहुत हैंडसम हैं। एक तो राम है नाम उनका, और राम से बड़ा सुंदर संसार में कौनो नहीं, उनका नाम और राम है और तनी सुंदर हैं भी। और बचपन से हमारा इनका साथ है, जब से साथ हुआ है तब से दाढ़ी नहीं थी इनकी तो बहुत सुंदर थे, अब दाढ़ी हो गई तो और सुंदर लगने लगे। तो सुंदर काया का मतलब हो गया स्वस्थ शरीर, सारे अंग ठीक होए, कोई अंगहीन न हो, जान लो स्वस्थ सुंदर शरीर वही है। और घर में माया यानी धन पैसा अगर है तो। और तीसरा सुख जब सुलक्षणा नारी, तीसरा सुख जब सुंदर नारी, और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। तीसरा सुख जब सुंदर नारी, और बहुत ज्यादा सुंदर नारी होगी तो वो जहर है तुम्हारे लिए। हाँ, शास्त्र कहता है बहुत ज्यादा सुंदर स्त्री नहीं होना चाहिए और सुलक्षणा नारी होनी चाहिए। सुंदर का मतलब है सुलक्षणा नारी। बुजुर्ग लोग कहते हैं हमारी और तुम्हारी मोछ यानी जो शान और लाज है वो कहाँ है? घर में है। अगर कोई दरवाजे पे गया और उन्होंने स्वागत सत्कार कर दिया, पूछ लिया, भले ही पर्दे के पीछे से ही पूछ दिया कि कहाँ से आए हो, पानी पी लो, बैठ जाओ, वहाँ गए हैं, अभी जब आएंगे तो हम बता देंगे, आप अपना नाम बता दो, तो समझदार आदमी होगा, चला जाएगा द्वार से। और जहाँ आप गए पूछे और वही कहीं जहाँ गवाह हो तहाँ चले जाओ, पता नहीं कहाँ गवाह सवेरे से कुछ पता ठिकाना है वही का। अरे दादा जहाँ जहाँ रोगिले ने हुए जौन आदमी आवा हो पता लगावे वहां जुड़ाई जाई।
तो समझ लो शान कहाँ है। तीसरा सुख जब सुलक्षणा नारी, और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। अरे पुत्र हो, आत्मा वे जायते आत्मजः, अपनी आत्मा का दूसरा स्वरूप ही पुत्र होता है, आत्मज कहलाता है। अब पुम नाम का नरक होता है जो उससे तारने में सहयोग करे, उसको पुत्र कहते हैं। तो पुत्र यदि हो और आज्ञाकारी हो तो समझ लीजिए जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है आपके पास। तो समझिए। और जो ही इतनी बात कही तो महाराज दशरथ ने मन में विचार किया कि पहला सुख जब सुंदर काया, मेरा स्वस्थ और बलिष्ठ शरीर है, सुंदर शरीर है। और दूसरा सुख जब घर में माया, अरे धन माया की क्या कमी है, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं। और तीसरा सुख अर्थात जब सुलक्षणा नारी, हमारे तीन तीन सुलक्षणा नारियां हैं। परंतु चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, अरे चौथे सुख से हम वंचित हैं। और यह बात जो ही कही तो स्वयं को भी बर्दाश्त नहीं हुई और हृदय को बहुत कष्ट हुआ, त्रास हुआ, और जिसके कारण से बेचारे मूर्छित हो गए और उसी सिंहासन पे गिर गए। मंत्री सुमंत ने उठ करके उठाया, जल का छींटा दिया कि महाराज अभी तो आप हमको ज्ञान का और नीति का उपदेश दे रहे थे, आपको क्या हो गया जो आप मूर्छित हो गए। तो कहा, हे मंत्री सुमंत, हमारे पास सब कुछ है। अरे जिन जिन सुखों का मैंने वर्णन किया वो सब कुछ है, लेकिन मैं पुत्र सुख से वंचित हूँ, इसलिए मुझे रहा नहीं गया, मुझसे सहन नहीं हुआ, मुझे बहुत त्रास हुआ। तो कहा, महाराज अपने राजगुरु वशिष्ठ जी से मंत्रणा लीजिए, कोई यज्ञ अनुष्ठान पूजन औषधि सेवन व्रत, अरे बहुत से उपाय होते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। तो इसलिए गुरुजी से अपने परामर्श तो लेना चाहिए आपको। तो आज मन में विचार किया कि अब तो चौथापन भी आने वाला है धीरे धीरे, और अभी नहीं अगर सोचेंगे तो कब सोचेंगे। तो इसलिए अब हमें क्या करना चाहिए, गुरुजी की शरण में जाना चाहिए। अब बहुत व्याकुल अवस्था में गुरुजी की शरण में जाने के लिए तैयार है। आइए दो पंक्ति सुन लेते हैं बड़े भाव के साथ में। सोहर के रूप में सुनेंगे, है ना बाबा, क्योंकि हमारे बीच में पंडित सहजराम जी मिश्रा जिनका भी आगमन हुआ है, हमारा इनका रिश्ता बड़ा खतरनाक है और इनको बाबा बनाने वाले हम ही हैं। हमने कहा आप बाबा बन जाओ, उसी में हमारा और आपका सबका कल्याण है। सबसे पहले यही हमको लाए थे अपने घर कि आप को हमने बचपन से गोद में खिलाया है। तो हमने कहा ये तो सही बात है। कहा तुम हमारे सामने खेल कूद के बड़े हुए हो, सयाने हुए हो, पढ़े लिखे हो, हमें लगता है कि तुम नीमसार में भी पढ़ाई किए हो, कथा कह लेते हो, तो एक कथा तुम हमारे घर चल करके हमको सुनाओ। हमने कहा जरूर सुनाएंगे। तो ये हमको लाए, फिर कथा इन्होंने सुनी और फिर